नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो दोस्तों मकर संक्रांति पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं, वह जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इससे नॉलेज मिलेगी। तो मकर संक्रांति हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। जैसे कि जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसके अनुसार यह साल का पहला पर्व होता है। और भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है और खिचड़ी बनाई जाती है इस दिन। और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति ही कहलाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों की मकर संक्रांति पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने नहीं करने हैं, और मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है, और इस दिन क्या नहीं करना है बिल्कुल भी आपने। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और औरों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर। फिर से बता दूं, इस बार की जो मकर संक्रांति है वह हम 15 जनवरी 2024 को मना रहे हैं। दिन है सोमवार और ज्योतिष के अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2022 और 2023 में भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया गया था। और इस बार व्यक्तिपात योग शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शतभिषा नक्षत्र में सोमवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि कल। मिथिला पंचांग के अनुसार सुबह 8:30 में एवं काशी पंचांग के अनुसार सुबह 8:42 पर सूर्य धनु राशि में से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ वे जाते हैं। और मकर संक्रांति से देवताओं के दिन भी शुरू हो जाते हैं और इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में भी मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति जो है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:44 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर संक्रांति पुण्य काल जो है वह 7:15 से शाम 5:46 तक रहेगा। और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है, अवधि है, वह 10 घंटे और 31 मिनट तक रहेगा। मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल है वह 7:15 से सुबह के 9 बजे तक रहेगा, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट तक रहेगा सुबह में। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या हमें नहीं करना है, जिसके ऊपर यह वीडियो में लेकर आई हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं और मकर संक्रांति का दिन सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न भी किया जाता है। और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं। आज के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। माना जाता है कि सूर्यदेव इससे नाराज हो जाते हैं अगर यह कार्य आप करते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल भी सात्विक रहना है, आपने सात्विक भोजन करना है। इस दिन खुद को किसी भी तरह के नशे से आपने दूर रखना है। शराब या सिगरेट हो गया या गुटखा का अगर सेवन करते हैं तो वह भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्य भगवान जो हैं, सूर्यदेव हैं, वह आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों अगला है कि मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन मसालेदार भोजन भी नहीं खाने चाहिए, अवॉइड कीजिए। इस दिन भूलकर भी लहसुन या प्याज हो गया या नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर सदा देखा जाए तो आपको सादगी से ही सादा भोजन खाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का ही पालन आप कीजिए। दोस्तों
अगला है कि आज के दिन आपने अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। वैसे तो कभी भी किसी को हमें अपशब्द नहीं कहने चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही आपको गलत किसी को कुछ कहना चाहिए। लेकिन आज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने कि आज के दिन आप अपनी वाणी में मधुरता लेकर आइए आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्य देव आपके ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं। अगला है कि मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का भी पर्व है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई छटाई जो होती है वह बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं जो होती हैं वह आती हैं। आज के दिन तुलसी जी के पत्तों को भी आपने नहीं तोड़ना है दोस्तों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। अगला है कि मकर संक्रांति के दिन आपने देर तक बिना नहाए या पूजा किए बिना कुछ भी नहीं आपने खाना। यह अशुभ माना जाता है। बिना नहाए आप या पूजा किए बिना आप कुछ खाते हैं तो यह सही नहीं माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आज के दिन स्नान किए बिना कुछ भी अगर आप खाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है। और कुछ लोग सुबह उठते ही चाय या स्नैक्स वगैरह जैसे कुछ खाते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं, खाने लगते हैं, तो ऐसा करना शुभ नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आज के दिन स्पेशली ना करें। इस दिन बिना स्नान किए हुए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं आप तो घर के ही जो स्नान जल है उसमें गंगा जल आप ज़रूर डालकर नहाइए। इस बात का आप खास ध्यान रखिए दोस्तों। अगला है कि मकर संक्रांति के दिन किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को आप अपने दरवाजे से खाली हाथ ना जाने दें दोस्तों। मकर संक्रांति का दिन जो होता है स्नान दान का दिन होता है, इसलिए आज के दिन उन्हें तिल या चावल का जो दान होता है करके ही विदा करें, खाली हाथ किसी को मत जाने दीजिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे सूर्यदेव की कृपा नहीं प्राप्त होती, इसलिए कोशिश करें कि मकर संक्रांति के दिन भोजन सूर्य अस्त से पहले कर लीजिए। और पुराने टाइम में आपने देखा होगा लोग सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेते थे और जल्दी ही सो जाते थे और जल्दी उठते थे, ये उनका नियम होता था दोस्तों। अगली जो बात है वह है कि अगर सूर्य देव को आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा हो, आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो संध्या काल में अन्न का सेवन आप ना करें। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय ही आप पूजा पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगला है कि मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्यदेव आपसे नाराज हो जाते हैं। और यदि आप प्रकृति का आप सभी जानते हैं प्रकृति का ये त्योहार है और हरियाली का उत्सव होता है मकर संक्रांति, तो इस दिन फसल काटने के काम को भी आपने टालना होता है। इस दिन आप फसल ना काटिए, इसे अगले दिन या पहले काट लीजिए, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन आप प्रकृति को हार्म ना करें, प्रकृति को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाएं, ऐसा आप करने से बचिए दोस्तों। अगला है कि मकर संक्रांति के दिन हमें काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े पहनते हैं तो भगवान सूर्यदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। और हो सके तो अच्छे वाइब्रेंट जो अच्छे कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स, वैसे अच्छे से प्यारे से कलर्स पहनिए आप। ब्लैक कलर पहनने से थोड़ा बचिए। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है दोस्तों। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान का मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर आप करते हैं तो। अगर कोई व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है तो उसका सोया हुआ भाग्य जो है वह भी जाग उठता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, औरों के साथ शेयर कीजिए जानकारी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।